अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन सेल्स से रिलेटेड। करंटली हर बंदा ये सवाल कर रहा है, जो भी हमारा करंट टैक्स बिल आया है, फाइनेंस बिल 2026, उसमें ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड एक मेजर चेंज आया है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस हवाले से। तो आप लोगों के लिए आज मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले तो एक मेजर क्वेश्चन है कि भाई ये क्यों करा गया है, इसकी वजह क्या है। तो एफबीआर ने भी इसके हवाले से एक क्लैरिटी दी है कि करंटली पिछले साल हमने देखा और इवन पूरे साल हमने देखा कि जो फिज़िकल बिजनेसेस थे, फिज़िकल रिटेल्स था, उस पर काफ़ी एफबीआर की तरफ से एक सर्कल ड्रॉ किया गया, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन था और उस पर बड़ी कंप्लाइंस की गई। तो एक डिस्पैरिटी थी कि ऑनलाइन बिजनेसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, उस पर कोई कंप्लाइंस एज सच नहीं है, और जो फिज़िकल लोग काम कर रहे हैं उस पर बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो एक मेजर रीज़न ये है कि अब ऑनलाइन बिजनेसेस को भी टैक्स नेट पे लाने के लिए ये सारा प्रोसीजर किया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल कि भाई क्या फ़र्क पड़ा है एज अ बिजनेस ऑपरेशन, क्या चीज़ फ़र्क पड़ी है। तो सबसे जो मेजर चीज़ जो फ़र्क आई है वो ये है कि अब जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अब पहले तो लीगल रिक्वायरमेंट थी, अब लीगल रिक्वायरमेंट के साथ साथ अब हमारी मजबूरी है, वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑनलाइन का, उनकी मजबूरी है कि उनको इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना है। और अगर वो नहीं कराते तो ना कोई उनको कोरियर कंपनी इंटरटेन करेगी, ना कोई पेमेंट गेटवे उनको इंटरटेन करेगा, और ना जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं, जो बड़ी वेबसाइट है, मार्केट प्लेसेस हैं, कोई उनको इंटरटेन नहीं करेगा। तो अब बेसिकली उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो सिर्फ उनको इंटरटेन करे जो सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है और अपना एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस, एज अ रजिस्टर्ड एंटिटी काम कर रहे हैं। तो अब जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है कि अपने आप को एज अ रजिस्टर्ड वेंडर बनाएं इन टर्म ऑफ सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स। तो पहला तो मेजर डिफरेंस या पहला जो मेजर इम्पैक्ट है वो ये है। नेक्स्ट कि अब अगर मैं रजिस्टर्ड हो गया तो मेरी टैक्सेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो टैक्स उन्होंने अभी बहुत सिंपल रखा है। एक स्लोली मैं कहूँगा कि स्लोली वो चाहते हैं कि भाई लोग टैक्स नेट पे आए, टैक्स का इतना इम्पैक्ट ना पड़े। तो उन्होंने सेल टैक्स को भी बहुत सिंपल रखा है, 2% ऑफ रेवेन्यू सेल टैक्स रखा है। ट्रेडिशनली ज़्यादा होता है बट ये 2% ऑफ सेल टैक्स है। इन जो रेवेन्यू है आपका 100 रुपये का आपका रेवेन्यू था, तो जो पेमेंट गेटवे वाले हैं या कुरियर कंपनी आपको पैसे दे रहे हैं तो उसमें से 2 रुपये वो काट लेंगे। सिंपल ये टैक्सेबिलिटी का फ़र्क है सेल टैक्स का। और इनकम टैक्स में जो है उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी है। अगर आप डिजिटली या बैंकिंग के लिए पैसे ले रहे हैं तो उसमें अगर आप 10,000 से नीचे की ट्रांजैक्शन है तो 1% एडिशनल 2% सेल टैक्स प्लस 1% इनकम टैक्स। और अगर आप 10,000 से 20,000 की आपकी ट्रांजैक्शन है तो 2% आपका इनकम टैक्स होएगा, 2% इनकम टैक्स प्लस 2% सेल टैक्स। और अगर 20,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो वो 0.25 ऑफ द रेवेन्यू वो आपका इनकम टैक्स की मद में कट जाएगा। और अगर आप कैश के थ्रू पैसे ले रहे हैं तो उसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें 0.25 का इनकम टैक्स है। अगर क्लोथिंग है, क्लोथिंग की आप बिजनेस में डील करते हैं तो 2% का इनकम टैक्स है। और जो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करता उसके लिए 1% है। तो एज अ आउटपुट टैक्स, एज अ सेलर एंड पे मैं अपनी बात करूं तो मेरी टैक्सेबिलिटी इज वेरी सिंपल। सेल टैक्स 2% है और इनकम टैक्स मैक्सिमम 2% है, 0.25 1% और 2% का मेरा पास 3 स्लैब है बेसिकली। तो ये मेरा आउटपुट टैक्स बहुत ईजी है। और प्लस एफबीआर ने कहा कि ये टैक्स आपने दे दिया प्रॉपरली, ये टैक्स दे दिया तो ये आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो एक जो ट्रेडिशनल फुल एंड फाइनल टैक्सेशन था वो यूज नहीं हुआ है, फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी यूज हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि एज ए एफटीआर लॉ हमें कहता था कि भाई अगर आपने एफटीआर का टैक्स पे कर दिया तो अब आपका कोई ऑडिट या आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप एफटीआर में फॉल नहीं करते, आपने अपनी डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी कर दी है, बट एफबीआर के पास ये राइट है कि आपकी चीज़ों की वो वेरिफिकेशन कर सकता है। तो एज अ सेलर पर्सपेक्टिव, एज अ
अगर मेरी जो सेल हो रही है तो उसकी टैक्सेबिलिटी बहुत सिंपल है। अगेन एफबीआर ने ये कहा है विद रिस्पेक्ट टू सेल टैक्स कि जो आपकी ऑनलाइन सेल है इस पे आपको कोई इनपुट का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो यानी जो मैं परचेज कर रहा हूँ इरिस्पेक्टिव के मैं कितने की भी परचेज कर रहा हूँ, मेरे पास कितना भी इनपुट टैक्स है वो मेरा डिसअलाउ हो गया और मैंने अपनी फाइनल जो सेल थी आउटपुट टैक्स था वो 2% दे दिया। तो ये बेसिकली पूरा जो हमारी टैक्सेशन है वो ऐसी और सिंपल है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को भी ब्रीफली एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि भाई अगर एक बंदा है जो अनरजिस्टर्ड परचेज करता है तो वो एक अलग बात है, बट ऑलरेडी एक बंदा रजिस्टर्ड परचेज कर रहा था, उसके पास इनपुट टैक्स था, तो एफबीआर तो खुद दावत दे रहा है कि भाई आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करें क्योंकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग अनरजिस्टर्ड से परचेज क्यों करते हैं, उसका जो एक प्राइमरी रीज़न होता है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रजिस्टर्ड से परचेज करा 100 रुपये का गुड, उसने सेल टैक्स लगाया 18 रुपये, तो मुझे वो गुड पड़ा 118 का, यानी एंड यूजर को की कॉस्ट आ रही है 118 की। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ अनरजिस्टर्ड से। अनरजिस्टर्ड जो मैं डमी सेल दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अगर मैंने पर्सन का नाम डिक्लेयर कर दिया तो एफबीआर मेरे वेंडर को पकड़ लेगा, तो मैं या तो अपने वेंडर को डिक्लेयर कर दूं या तो डमी सेल दिखाऊं। लेट्स से मैं डमी सेल दिखाता हूं जो ट्रेडिशनली अनरजिस्टर्ड सेल एज अ सेल टैक्स में फाइल हो रही होती है। तो उस सूरत में मेरी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, मैं 100 रुपये का गुड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस पर मैंने 11% इनकम टैक्स की विथहोल्डिंग दे दी, तो 11% का मैंने इनकम टैक्स दे दिया। 5% मैं एज अ ऑनलाइन रिटेलर मैं एक रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे लिए मैं एक अनरजिस्टर्ड से परचेज करूँगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 5% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द परचेज अमाउंट मैं उसका सेल टैक्स विदहेल्ड कर लूँ। तो 16% का तो मैं अनरजिस्टर्ड में भी टैक्स दे रहा हूँ, 18% मैं रजिस्टर्ड में दे रहा हूँ। तो बस 2% के लिए जाहिर है अब लोगों के लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले कि एक डमी सेल दिखाया है जिसपे एफबीआर के पास ये पावर है कि वो कभी भी आके मेरी सेल को, मेरी परचेज को डिसरिगार्ड कर सकता है। तो डिसरिगार्ड करके अनकंसीड इनकम, उसके बाद बहुत सारे एवेन्यूज है मुझे पकड़ने के लिए। तो अब कोई भी बंदा, चूंकि अब मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गई, सिर्फ छोटी सी मोटिवेशन रहती है या छोटा सा डिफरेंस है, तो अब कोई भी बंदा ये रिस्क नहीं लेगा कि भाई मैं एक डमी सेल दिखाऊं। तो एक तरह से पूरी सप्लाई चेन इस तरह टैक्स नेट पे आ जाएगी। तो ये 2 एरियाज थे तो जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिस्कशन हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू डिस्कस। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं मेरी टीम आप लोगों की हेल्प करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।